लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहां पर क्रोधित होते हैं। अफजल खान ने गांव के लोगों को, हिंदुओं को लूटना प्रारंभ किया, मठ मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, पंढरपुर का पंढरीनाथ मंदिर को तोड़ दिया, तुलजा भवानी माता को मंदिर को तोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता को जब पता चली कि अफजल खान हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है, अफजल खान मठ मंदिरों को तोड़ रहा है, शिवा उस अफजल खान को सबक सिखाना है। अफजल खान को योजना बनाकर, उससे मिलने का बहाना बनाकर अफजल खान का सीना चीरकर हमारे शिवा ने भगवा लहराया था। मेरे भाइयों, मीरा रोड में टी राजा सिंह का आगमन हुआ, उनकी पदयात्रा चली, छत्रपति शिवाजी महाराज का माल्यार्पण, पदयात्रा और संबोधन। इस बीच में जिस प्रकार से उन्होंने अपना भाषण दिया, उसके बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि विवादित भाषण था, तो कई ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को जागृत करने वाला, हिंदुत्व के लोगों को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले, अपने मंदिरों पर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से इतिहास से अवगत कराया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने संबोधन को रखा और औरंगजेब के द्वारा किए गए करतूतों पर भी प्रकाश डाला। इस पूरे विषय पर जहां उनका संबोधन पूरी तरह वायरल हो रहा है, तो सुनिए एक बार फिर से किस प्रकार से करीबन हजारों मंदिरों को तोड़कर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए षड्यंत्र बनाया और किस प्रकार से हिंदुत्व के प्रति वह अपने नापाक इरादे लेकर आगे बढ़ रहा था। सुनिए टी राजा सिंह ने किस प्रकार और क्या कुछ इस पूरे विषय पर कहा। 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले औरंगजेब का राज पूरे भारत में था। औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, यही औरंगजेब का एक संकल्प था। मेरे मित्रों, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। औरंगजेब की सेना हर मंदिर को तोड़ रही थी, लेकिन एक मंदिर को छुपा कर गांव के लोगों ने रखा था। उस मंदिर में पूजा करने के लिए गांव वाले जब जा रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में एक छोटी सी लड़की एक छोटी सी थाली में फल फूल लेकर, अगरबत्ती लेकर शिवलिंग की पूजा करने जाती है। मेरे मित्रों, जब औरंगजेब की सेना उस मंदिर के सामने जाती है, तो सेना देखती है कि इतनी संख्या यहाँ पर क्यों है, वो पब्लिक यहाँ पर क्यों जमी है। सेना उतरती है, औरंगजेब की सेना उतरकर उस मंदिर को देखती है कि अरे हमने तो हर मंदिर को तोड़ दिया, ये मंदिर कैसे बचा। उस मंदिर को तोड़ने से पहले मेरे मित्रों, उस शिवलिंग के ऊपर गौ मांस के टुकड़े डालते हैं, उस मंदिर पर मूत्र विसर्जन करते हैं ये हरामी। उस मंदिर को खंडित करते हैं और वो छोटी सी लड़की देखकर रोते रहती। मेरे मित्रों, कि मेरे शंकर भगवान की प्रतिमा पर इतना जुल्म, मेरे भगवान शिवलिंग की प्रतिमा पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। तो वही छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है। मेरे भाइयों, वो छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है और प्रतिज्ञा ये होती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा और मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो औरंगजेब की सेना से युद्ध करेगा। वो है हमारी जीजा माता। मेरे मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी समाज की संकल्प ली और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया। उन्होंने वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज क्रोधित होते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि आपा जी, जो इन हरामी मुगलों ने हम हिंदू राजाओं को मारकर, सैनिकों को मारकर उनकी माँ बहनों के साथ इज्जत लूटते थे, उन जैसा अगर हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। अपने मामा आदिल शाह को कहता है कि
हाल में शिवाजी को पकड़ो। तो आदिल शाह एक बड़ा मीटिंग लगा के कहता है कि जो भी शिवा को पकड़ के लाएगा उसे मुंह मांगी इनाम दिया जाएगा। तो किसी की गाड़ में दम नहीं थी और शिवाजी को पकड़ने सामने आए, किसी में दम नहीं थी मेरे मित्रों। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहां पर क्रोधित होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जान पब्लिक जनता की, हिंदू जनार्दन था, मठ मंदिरें थी। अफजल खान ने गांव के लोगों को, हिंदुओं को लूटना प्रारंभ किया, मठ मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया, पंढरपुर का पंढरीनाथ मंदिर को तोड़ दिया, तुलजा भवानी माता को मंदिर को तोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता को जब पता चली कि अफजल खान हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है, अफजल खान मठ मंदिरों को तोड़ रहा है, शिवा उस अफजल खान को सबक सिखाना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, एक ऐसी रचना करते हैं मेरे भाइयों। अफजल खान को योजना बनाकर, उससे मिलने का बहाना बनाकर अफजल खान का सीना चीर कर हमारे शिवा ने भगवा लहराया था मेरे भाइयों। इस संबोधन से एक बात तो स्पष्ट है, टी राजा सिंह ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हिंदुत्ववादी लोग एक हो जाएं, सनातन संस्कृति को मानने वाले एक होकर इन सब इतिहास को याद करते हुए आगे बढ़ें और पुनः इस तरह के इतिहास को पुनरावृत्ति ना हो, इसको याद करते हुए अपने कदम बढ़ाएं। वो ये भी चाहते हैं कि मंदिरों को पुनः उस जगह पर स्थापित किया जाए जहां पर स्थापित वो पहले कभी हुआ करते थे। अगर उन्हें तोड़कर मंदिर या मंदिर की जगह कुछ और बना दिया गया है, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो, तो उसे ठीक करके पुनः मंदिर की स्थापना की जाए। ऐसा टी राजा सिंह के संबोधन से तो स्पष्ट हो रहा है। हालांकि इन सब संबोधन के बीच में मीरा रोड से लेकर जहां जहां ये भाषण पहुंच रहा है, उसका माहौल अब अलग ही देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि इन सब संबोधन और भाषण के बाद में आने वाले समय में इसका असर क्या कुछ होता है।